ऐसे गधे यहाँ पनप ही नहीं सकते। इस तरह के गधे लोग मैंने यहाँ कोई नहीं देखे। कोई होंगे एक आध कहीं पर ऐसे घूम रहे होंगे, आपने देखे हो तो बताइए। जो इस तरह की क्या बात कहें, इस तरह की बात उन देशों में होता है और उन देशों से सीखने की कोई भी जरूरत नहीं। अब जो लोग कहते हैं कि कुंडलिनी सेक्स से उठती, वो उसी तरह के पापी और अत्यंत दुष्ट महाराक्षस लोग हैं और ऐसे लोगों को ठोकरों से उड़ाना चाहिए, हालांकि वो अपनी गति नरक में बना रहे हैं। जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको पता होना चाहिए कि अपनी पवित्र मां का, अपनी कुंडलिनी का अपमान करने का बहुत बड़ा धारिष्ट वो कर रहे हैं और इसकी सजा ही कोई नहीं, इस कदर इसकी सजा है कि मनुष्य एकदम पाताल लोक हमेशा के ही लिए भस्म हो करके रह जाए। अपने इस बंबई शहर में ही ऐसे बहुत से हैं जो गले में माला लटका के घूम रहे हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं। हमें शर्म आना चाहिए। और इस तरह की गंदी बातें जो आदमी करता है उसके यहाँ हजारों के तादाद में लोग जाते हैं। हमें शर्म आना चाहिए कि हम इस बंबई में रह रहे हैं। रोज समुद्र स्नान करने से भी इसका पाप नहीं जा सकता। ऐसी गंदी बातें सुनने के लिए हमें अपने कान बंद कर दें। इतनी अपवित्रता हो गई, लोग पूछते हैं कि माँ कितनी खराबी आई है, ये दुर्दशा आ रही, तो क्या आपके गले में हार पहनाए जाएं? आपकी आरती उतारी जाए? जबकि आप अपनी मां की भी पवित्रता को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए क्या किया? इस तरह की बातें करने वाले लोग इस बंबई शहर में अनेक। पवित्रता ये जीवन की सबसे पहली चीज है। गुरु लोगों का क्या है? जिनके पास मोटरें नहीं थी, वो चाहते कि हमारे पास बड़ी बड़ी कैडलक गाड़ियां रहें। उसके लिए अगर उनको कैबरे डांस करने पड़े भगवान के नाम पे तो वो करेंगे। मैं तो मां हूं, मैं आपको कभी भी कोई सी भी झूठ बात नहीं बता सकती। और इसी तरह से अनेक मेरे बेटे सूली पर भी चढ़ गए। मैं सच बात आपसे आज बता देना चाहती हूँ कि जो आदमी इस तरह के विचार रखता है वो कभी भी परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जा। मनुष्य को अत्यंत उच्च विचार रखने चाहिए। कम से कम अपने अंदर पवित्रता रखनी चाहिए। जिसको अपनी माँ के प्रति भी पवित्रता नहीं है, ऐसा आदमी संसार में कुछ भी नहीं पा सकता। लेकिन लोगों को ऐसे गुरु अच्छे लगते हैं जो कहे अच्छा भैया तू जो भी करना है कर, पर सिधर दे। पैसा देना बहुत आसान है, आपने पैसा दे दिया, आप आराम से बैठो। ये पहला तत्व मूलाधार चक्र का है जो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। दूसरा तत्व जो है इसे हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र से हम सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं। जब हम सोचते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र हमारे पेट का मेद माने फैट हमारे दिमाग में पहुंचाता है। इस स्वाधिष्ठान चक्र के कार्य से हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं और उसकी शक्ति फिर से भरती जाती है। फिर से हमारे अंदर सेल्स आते जाते हैं और हम उसको इस्तेमाल करते जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर लोग इसमें विश्वास नहीं करें, लेकिन मैं उनको उदाहरण के तौर से बता सकती हूँ कि डायबिटीज की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, ये सब इसी कारण होती है कि हम बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं, क्योंकि एक ही चक्र इन सबको देखता है। इसे हम इम्बैलेंस कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य में इम्बैलेंस आ गया। ये शेजारी ठेवल्यात म्हणा। इसी से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर इम्बैलेंस आ गया, क्योंकि जिस एक चक्र से
दो काम करने हैं, अगर वो एक ही काम करता रहे तो बीमारी हो जाती है। आप सहयोग में हमने जॉन्डिस और डायबिटीज 100% ठीक किया है और कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैं उसका दुकान लगा रही या कोई हॉस्पिटल लगा रही। मेहरबानी से सारे डायबिटीज पेशेंट और सारे जॉन्डिस पेशेंट इधर में तशरीफ लाए। मेरा मतलब यह है कि आप भी इसे कर सकते हैं और इसके बहुत ही आसान तरीके हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं। अगर आप स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मदेव और सरस्वती को जागरूक कर सके तो वैसे ही काम हो जाए। और एक ही बार ब्रह्मदेव ने इस संसार में एक ही बार जन्म लिया, एक ही बार। वो भी किसी वजह से उनको लेना पड़ा, नहीं तो वो जन्म नहीं लेते, वो अवतार नहीं लेते। और आपको आश्चर्य होगा, आपको बताएं तो कि वो मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली साहब थे। अब ये इन मुसलमानों को भी बेवकूफों को नहीं मालूम है, क्योंकि आप ये कहिएगा कि हजरत अली साहब ने तो ये नहीं बताया। वो क्या बताते हैं बेचारे, ऐसे ही तो उनकी गर्दन काट के फेंक दी। कोई किसी को बोलने देता था उस गंदे देश में? भला होता है यहां पैदा होते। हजरत अली साहब, उनका नाम लेने से भी आपका डायबिटीज ठीक हो सकता है। तीसरी चीज जिससे डायबिटीज होता है वो कट्टरता से। जो आदमी बहुत कट्टर है, उसे ये सफाई चाहिए, उसे वो सफाई चाहिए, वो ब्राह्मण है, वो मुसलमान है, उससे मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे लड़के की लड़की की लेफ्ट साइड ना भी उसकी पकड़ सकती है और कारण स्वरूप हो सकता है उसे यहाँ किडनी की रोग हो जाए या उसको इधर डायबिटीज भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात। अब डॉक्टर लोग इन दोनों का हिसाब किताब नहीं जोड़ सकते और कहेंगे भाई डायबिटीज इनक्योरेबल है। होगा ही, क्योंकि आप उसके तत्व को ही नहीं मानना चाहते हैं। तो मैं तो भी क्या करूं इस बात। जिस आदमी में इस तरह की कट्टरता है कि मैं बड़ा सफाई वाला और मैं दुनिया का सबसे बढ़िया जाति वाला हूं, उसको जरूरी होना है कि डायबिटीज हो जाए, और होना ही चाहिए, नहीं तो उसको अकल ही नहीं आती। ये परमात्मा ने नियम बनाया, इसलिए भी डायबिटीज हो सकता है। क्योंकि पैंक्रियाज में जब नाभि चक्र की बिगड़ आ जाती है तो तब भी नुकसान हो सकता है। ऐसे मनुष्य को महावीर जी का नाम लेना चाहिए, जो जैन धर्म के बहुत बड़े तीर्थंकर। इन महावीर जी के नाम में जैनियों ने जो कट्टरता फैलाई है, सबको डायबिटीज होगा, तब ये ठीक होंगे। महावीर जी का नाम लेने से ठीक नहीं हो सकता, पहले पार होकर के तब आप महावीर जी को स्मरण करें। क्योंकि महावीर जी और बुद्ध जी का स्थान दोनों ही आपके पेट के अंदर है, जिसे हम सूर्य और चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसके मौके पर बिल्कुल मुंह पर है। तो चंद्र नाड़ी पर श्री महावीर जी का स्थान है और राइट साइड में बुद्ध का स्थान। ये दोनों ही सीता जी के दो लड़के लव और कुश हैं, जो बहुत अनादिकाल से बने हुए हैं और जो पूर्णतया मनुष्य थे, पूर्णतया मनुष्य थे। उनके अंदर कोई भी शक्ति नहीं थी, इसको कहना चाहिए कि डिवाइन शक्ति। पूर्णतया मनुष्य थे और मनुष्य होकर के भी जो अवतार बन गए, एक बड़ी भारी परंपरा उन्होंने बना दी। ये दो इंसान भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। बुद्ध को मानने वाले ये नहीं जानते हैं कि बुद्ध जो है वो सूर्य नाड़ी पर है। सूर्य नाड़ी पर होने का मतलब है कि सूर्य के जैसा तेजस्वी होना चाहिए। उल्टे बुद्ध के मानने वाले जितना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आज संसार भर में, आश्चर्य की बात है कि जो कोई करने आता उसके बराबर ही उल्टे बैठते। दुनिया भर का ब्लैक मैजिक, दुनिया भर का तांत्रिक, दुनिया भर के ये भूतों के मामले सारे ये बुद्धों ने ले लिए।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।